देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम और अंधभक्तों को हिंदू मुसलमान, क्योंकि उनके पास हिंदू और मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मेरे नौजवान साथियों, आज देश के अंदर लॉकडाउन में जिस तरीके से लगातार पैदल चल रहे मजदूरों की हत्याएं हो रही हैं, मजदूरों को ट्रेनों से कुचला जा रहा है, मजदूरों को सड़कों पर कुचला जा रहा है, ऐसे हादसा में जो हजारों की संख्या में मरने वाले मजदूर हैं, उनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है? उनकी मौतों का असली गुनहगार कौन है? आप लोग बताने का काम कीजिए। आज जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र से चलकर मध्य प्रदेश जो मजदूर आ रहे थे, वह रेल की पटरियों पे सो गए थे और रेल की पटरियों के ऊपर से उनके ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी, जिसमें 16 लोग मारे गए थे। आज सबसे बड़ा दुर्घटना औरैया, उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में हुआ है। इतना हृदय विदारक घटना हुई है कि आप लोग अगर देखेंगे तो वहाँ की स्थिति अभी भी वहाँ से लाशें हटा दी गई है। वहाँ से जो घायल लोग थे उनको अस्पतालों में भेज दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके फटे पुराने जो कपड़े वहाँ पड़े हुए हैं, वह चीख चीख कर बता रहे हैं कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उस हादसे में कम से कम अब तक 30 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन वो मरने वाले मजदूर थे। लेकिन मजदूरों की स्थिति को, मजदूरों के मरने की खबर को कोई प्रचारित नहीं करेगा। उस पर ये भाड़ मीडिया, दल्ला मीडिया है, भड़वागिरी करने वाला मीडिया है, वह उस पर डिबेट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अरबपति मर जाएगा, कोई नशे में बाध टप में डूब के अगर मर जाएगा, नहाने वाले बाध टप में अगर कोई दारू पी के अगर पलट गया और उसमें मर जाएगा, तो यह मीडिया चैनल के लोग 15 दिन तक विधवा विलाप करेंगे। 15 दिन तक विधवा विलाप करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यह भारत देश क्या अमीरों का है? क्या यह भारत देश अमीरों के लिए ही आजाद हुआ था कि गरीबों के लिए भी आजाद हुआ था? लेकिन आजादी के इन 72 सालों के बावजूद भी आज तक यह गरीब जो है तब भी गुलाम था और आज भी गुलाम है। सिर्फ वह आजाद होता है तो एक दिन के लिए आजाद होता है, केवल वोट डाल करके सरकार बनाने के लिए, ताकि ये लोग उसके साथ उत्पीड़न करते रहें, उसके साथ अत्याचार करते रहें। आज 20 लाख करोड़ का पैकेज आया है और वह 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया है, वह पैकेज केवल अमीरों के लिए आया है, अरबपतियों के लिए आया है, खरबपतियों के लिए आया है, लेकिन गरीबों के लिए नहीं आया है। यह पैकेज इसलिए आया है कि जितने भी फैक्ट्री चलाने वाले लोग थे, वो सारे लोग रो रहे थे कि हम फैक्ट्री तब चलाएंगे जब हमको पैसा मिलेगा, क्योंकि हमारी फैक्ट्री बंद थी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम फैक्ट्री चलाएं तो चलाएं कहां से? ये वही लुटेरे गैंग के लोग हैं, ये वही डकैत हैं, ये वही चापलूस हैं जो किसानों और गरीबों के मेहनत का पैसा बैंकों में जमा होता है और कर्ज लेके ये फैक्ट्री के नाम पर कर्ज लेते हैं और ये अय्यासी करने का काम करते हैं। आज इनको मौका मिला है कि हम जो है फैक्ट्री नहीं चलाएंगे, तो सरकार उनको पैकेज दे रही है। लेकिन जो देश का किसान बर्बाद हुआ, जो देश का मजदूर बर्बाद हुआ, उसको पैकेज कौन देगा? आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जब इनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारी इनकी कंपनियां बंद हो गई, तो किसानों के खेत से सब्जी निकल रही है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि किसानों के खेत में जो सब्जी पड़ी थी, वह लॉकडाउन के चलते सारी सब्जियां खेतों में सड़ रही हैं। आज 2 रुपए किलो भी उनकी सब्जी कोई खरीदने वाला नहीं है। एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चले जाएं तो वहां तरबूज सड़ रहे हैं, और वह जो तरबूज सड़ रहे हैं, वो थोड़े बहुत तरबूज नहीं सड़ रहे हैं, वह लाखों मीट्रिक टन में जो है वो तरबूज सड़ रहे हैं। लेकिन उनका जो है भरपाई कौन करेगा? ये वही किसान हैं जो अपना पेट काट काट करके बैंकों से लोन लेते हैं। केसीसी यानी फसलों में लागत लगाने के लिए बैंकों से लोन लेते हैं, और वह बैंकों से लोन ले करके अपनी फसल उगाए थे, लेकिन उनकी फसल नष्ट हो गई। आज वह जो है बैंक का ऋण जमा करने लायक नहीं बचा है, क्योंकि उसकी लागत डूब गई, लेकिन उसका ऋण माफ नहीं होगा। ऋण माफ होगा ललित मोदी का, नीरव मोदी का, विजय माल्या का, मेहुल चौकसी का और विक्रम कोठारी का माफ होगा। उन किसानों का नहीं माफ होगा।
आज हमारे देश का जो किसान है, आज जो सड़क पे चल रहे हैं, सड़क पे चल के कुचल रहे हैं और कुचल के जो मौत के मुंह में जा रहे हैं, वह और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसान का बेटा है, जो मजदूरी करने के लिए शहरों में गया हुआ था, मजदूरी करने के लिए शहरों में गया हुआ था, लेकिन आज उसको लॉकडाउन में रख दिया गया। यही हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो चाय वाले अपने आप को कहते हैं कि हम चाय वाले हैं, जिसने देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दिया। अगर अनपढ़ आदमी जो आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा सका, मैं तो यह कहता हूं कि ऐसे अनपढ़ आदमी जब सत्ता की दहलीज पे बैठेंगे तो देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि अगर अनपढ़ आदमी भी होता है, अनपढ़ भी आदमी होता है, बुद्धिजीवी अगर होता है, तो वह देश को चला लेता है, क्योंकि शिक्षा बहुत बड़ी मायने नहीं रखती। मैं ये नहीं कहता हूं कि डिग्री ही बहुत बड़ी मायने रखती है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इस देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए हैं, वह बड़े बड़े वैज्ञानिक, चाहे एडिसन बिजली की खोज करने वाले रहे हों, चाहे हॉकिंस रहे हों, चाहे जेम्स वाट रहे हों, तमाम लोग जो पैदा हुए हैं, जिन्होंने कि कुछ इस देश को दिया है, वो सारे के सारे लोग के पास कोई डिग्री नहीं थे, सबका अपना खोज था। लेकिन अगर चाय वाला आदमी प्रधानमंत्री बना तो उसने देश को बर्बाद करने का काम किया, देश को बर्बाद कर दिया। और आज लोग पैदल चल रहे हैं, पैदल इसलिए चल रहे हैं कि यही लोगों ने फैसला लिया था कि अब ट्रेन चालू होगी, इन्होंने फैसला लिया था कि अब ट्रेन चालू की जाएंगी, और जैसे ही ट्रेन चालू हुई वैसे ही ये जो पूंजीपति लोग हैं, इन पूंजीपतियों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि इन्हीं जिन लोगों के बाजुओं की ताकत हमारी चिमनियों का धुआं बन रहा था, आज ये लोग अपने घरों में चले जाएंगे तो हमारी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। ये वही लोग हैं, जब लॉकडाउन हुआ, फैक्ट्रियों में ताला लगा, तो ये मजदूरों को 1 किलो चावल और 1 किलो आटा तक नहीं दिए, अपने कंपनियों का शटर गिरा के ये भारतीय जनता पार्टी की IT सेल वाले जो हैं, ये भी निकल लें यहाँ से निकल लें। और ये जो चूतिया टाइप के लोग हैं, अंधभगत, ये चूतिया भी हैं, गंवार भी हैं, अनपढ़ भी हैं, जाहिल भी हैं, और इनके लोग, इनके जो बाप दादा हैं, ये जहां से पैदा हुए हैं, वो अंग्रेजों के बिस्तर पर अपने घर की इज्जत को नीलाम करते थे, मुगलों के बिस्तर पे अपने घरों की इज्जत को नीलाम करते थे। और आज यही लोग चिन्मयानंद और सेंगर के बिस्तर पर अपनी इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। ये लोग निकल लें यहाँ से, निकल लें, आराम से निकल लो, और नहीं तो ऐसा लाल करेंगे ना कि किसी के दिखाने लायक भी नहीं बचोगे तुम लोग, किसी के दिखाने लायक नहीं बचोगे। क्योंकि देश का जो किसान है वह बंजर जमीन को चीर करके अन्न पैदा करके दुनिया के लोगों को जिंदा रखना जानता है, तो तुम्हारे भी पिछवाड़े में हल्का फाल घुसा करके वह भी जोतना जानता है, वह भी जोतना जानता है। जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग लोगों को जोड़ते रहें, खटाखट इसको शेयर करते रहें, खटाखट शेयर करते रहें और जोड़ते रहें। और जो अंधभगत अगर गाली देगा ना, तो उसका हम पिछवाड़ा लाल कर देंगे यहाँ से। आप लोग इसको शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें। अगर आप लोग लोगों को जोड़ते रहेंगे तो हम लोगों को जो है देश की दशा और दिशा बताएंगे। ये अंधभगत जो हैं, इनको जो बिलबिला रहे हैं, जो पीड़ा हो रही है, ये मुगलों की पैदाइश है, मुगलों की पैदाइश है। इस देश को अगर गुलाम बनाया था तो इन्हीं के बाप दादाओं ने गुलाम बनाया था, इन्हीं की तलवारों की ताकत खत्म हो गई थी। अरे ये तो दलित और OBC के लोगों को वहां तो जो है सेना में भी भर्ती नहीं होने देते थे। आज अगर वो सेना में भर्ती रहे होते तो यह देश जो सोने का चिड़िया था, ये गुलाम नहीं होता। अगर यह देश गुलाम हुआ है तो इनके बाप दादाओं की बदौलत गुलाम हुआ है। इनकी ताकत खत्म हो गई थी, ये अपनी तलवारें फेंक के ये भागना शुरू कर दिए थे, इसलिए यह देश गुलाम हुआ। आज मैं कह रहा हूं कि आज दलित, OBC, किसान और मजदूर का भाई सरहद पर बैठ करके सरहद की रखवाली कर रहा है, और कोई निगाह उठा के देख तो ले, भारत की तरफ कोई निगाह उठा के देख तो ले। इस भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन ये जो गोबर भक्त हैं, जो अंधभगत हैं, इनके बाप दादा के नाड़े खुल गए थे, उनके नाड़े खुल गए थे। अगर उनके नाड़े नहीं खुले होते तो आज ये देश गुलाम नहीं होता। जो ये अपने आप को देश भगत बताते हैं और आपको कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, आप अपने हक और अधिकार की बात करते हो तो कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। लेकिन जब ये मुगल, तैमूर,
गजनी और गोरी इस देश को लूट रहे थे तो ये लोग बैठ के नज़ारे देख रहे थे और उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे और अपने घरों की इज्जत को उनके सामने नीलाम कर रहे थे। आज ये आपको कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। जिसको भी अगर ज्यादा तकलीफ हो, अगर हिम्मत हो, हैसियत हो, तो वो आके बहस कर सकता है कि देशभक्त हम हैं कि तुम हो। तुम्हारी देशभक्ति में यह देश गुलाम हो गया और आज नहीं हजारों साल तक गुलाम रहा। कभी मुगलों का गुलाम रहा, खिलजी का गुलाम रहा, तुगलक का गुलाम रहा, डचों का गुलाम रहा, फ्रांसीसियों का गुलाम रहा, गोरी का गुलाम रहा, गजनी का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा। लेकिन आज तो मैं कहता हूं ना कि आज कोई गुलाम का दिखा दे। 1862 का युद्ध, 1862 का युद्ध उठा के देख लो, जो 22 नवंबर 1862 में हुआ था रेजांगला में। उस रेजांगला को पढ़ लो। हम तुम्हारे बाप दादाओं की तरह जो है भागे नहीं थे अपनी तलवारें फेंक करके। हमारे जाबाज सिपाही चीन को पीछे धकेलने के काम किए थे। रेजांगला की गाथा को पढ़ो। यहां आके बकचोदी करते हो, यहां बकचोदी करोगे तो पिछवाड़ा लाल कर देंगे, चले जाओगे। तुम सोचते हो कि हमारा इतिहास कोई नहीं जानता है। तुम्हारा तो इतिहास खराब है, इतिहास के साथ साथ तुम्हारा भूगोल भी खराब है और तुम्हारा जो है चेहरा भी खराब है, चरित्र भी खराब है, तुम्हारी मानसिकता भी खराब है। निकलो, कहां गए? बड़ी गाली दे रहे थे, आ जाओ। मैं गाली नहीं दूंगा, आ जाओ। केवल हम तुम्हारा इतिहास बताऊंगा और अपना इतिहास सुन के तुम चले जाओगे कि तुम्हारा इतिहास क्या रहा है। आज का इतिहास उठा के देख लो। 1962 का युद्ध देख लो। अगर 1962 के युद्ध में रेजांगला का युद्ध अगर फतेह नहीं हुआ होता, 120 जाबाज सिपाही अगर शहीद नहीं हुए होते, तो आज जो तुम्हारा नाम है ना, जो अनिल लिखते हो, सुनील लिखते हो, तो चिंगयान लिखते, पिंगयान लिखते, ह्वेनयान लिखते और श्यानयान लिखते। तुम्हारा नाम आज सुनील और अनिल नहीं होता। ये वो रेजांगला के वीरों ने इस देश को बचा दिया था, अपनी शहादत दे करके चीन को खदेड़ दिया था, इसलिए आज तुम बचे हो। 1971 का युद्ध देख लो, 1972 का युद्ध देख लो कि किन लोगों ने परमवीर चक्र पाया है। तुम्हारे बाप दादा पाए हैं, तुम्हारे भाई पाए हैं कि हमारे बाप दादा और हमारे भाई पाए हैं। और जबकि तुम लोग पुरस्कार देने में भी भेदभाव करते हो, पुरस्कार देने में भी भेदभाव करते हो, देख लो। और नहीं तो घोटालों की लिस्ट उठा लो। आजाद भारत के बाद घोटालों की लिस्ट उठा लो। जीप घोटाला से लेकर के अंतिम में राफेल घोटाला तक 500 घोटाले हुए हैं। अगर कहोगे तो 5 मिनट में 500 घोटालों का नाम भी गिना दूंगा। लेकिन उन 500 घोटालों में तुम एक भी किसी ओबीसी का नाम, किसी दलित का नाम, किसी गरीब का नाम बता दो, किसी का नाम बता दो। और इतने 500 घोटालों में कोई भी आदमी आज तक जेल भी नहीं गया है। सिर्फ तुम लोगों ने लालू यादव को जेल इसलिए भेजा कि लालू यादव ने चारा घोटाले में जो है रंगनाथ मिश्रा के ऊपर FIR लिखवाई थी कि चारा घोटाला रंगनाथ मिश्रा किया है। लेकिन तुम्हारी मनुवादी मीडिया लालू यादव का चरित्र गढ़ा और तुम्हारी मनुवादी व्यवस्थाएं, तुम्हारी मनुवादी संस्थाएं, जितनी भी तुम्हारी संस्थाएं हैं संवैधानिक, वह सब मनुवादियों से भरी हुई है। उन लोगों ने लालू यादव का चरित्र गढ़ के उनको जेल के अंदर भेजा, क्योंकि लालू यादव जो लड़ाई लड़ रहे थे वो विचारधारा की लड़ाई थी, वह सामंतवाद की लड़ाई और किसानों की लड़ाई थी, गरीबों की लड़ाई थी, मजदूरों की लड़ाई थी। लेकिन आज वही लोग लालू यादव को गाली देते हैं जिनके बाप दादा कभी चारपाई पे नहीं बैठ पाते थे, जिनके बाप दादा के पैरों में कभी जूतियां नहीं पड़ती थी, जिनके बाप दादा कभी मूछें नहीं रख पाते थे, वही लोग आज लालू को गाली भी देने का काम करते हैं। तो लालू यादव व्यक्ति नहीं, लालू यादव विचारधारा थे। तुम कारगिल का युद्ध उठा के देख लो, कारगिल में चले जाओ। जितने भी साथी देख रहे हैं सभी साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग अगर लोगों को जोड़ते रहोगे तो हम अंधभक्तों की बैंड बजाते रहेंगे और अंधभक्त यहां से भागते रहेंगे। अंधभक्तों की औकात नहीं है कि वो यहां रुक के 4 कमेंट भी कर दें, वो निकल लेंगे अपने आप, क्योंकि आप लोग इनका इतिहास और भूगोल नहीं बताते हो और आप अपना इतिहास और भूगोल नहीं जानते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग ट्रोल करते हैं आकर के किसको, समाज की सबसे अंतिम जाति जिसको क्या कहते हैं, जाटव। ये जाटाओं को जिस तरीके से अछूत बनाया था, उन जाटाओं को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए कि ये जाटव चांवर वंश के क्षत्रिय थे। राजस्थान के अंदर इनका जो चांवर वंश था, इनका चांवर वंश में 10 शासक पैदा हुए थे।
और पासी समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए, उनको भी अपना इतिहास पढ़ना चाहिए कि बिजली पासी, लाखन पासी जैसे लोग कम से कम 10 लोग शासन किए थे इस देश के अंदर, 10 लोग शासन किए थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि तुम अपना इतिहास नहीं जानते हो, तो ये अपने तुम्हारे ऊपर अपना इतिहास थोपने का काम करते हैं। तुम्हें चूतिया समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, सारे साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग फटाफट करके 2000 लोगों को जोड़ लीजिए, 2000 लोगों को आप लोग जोड़ लीजिए अंधभक्तों की बैंड बजाने के लिए। मैं अकेला काफी हूं, केवल आप लोगों को जोड़ते रहें बस। अगर किसी को इनको बेइज्जत करना है तो भरी बाजार में बेइज्जत करो इन अंधभक्तों को। आज इस देश के अंदर जिस तरीके से किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति बद से बदतर हो रही है, मजदूर पैदल चल रहे हैं, हजारों की संख्या में डेली मर रहे हैं, लेकिन सारे आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, सारे आंकड़े गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं। जो लोग सड़क पे मर रहे हैं उनका आंकड़ा बिल्कुल गलत दिया जा रहा है, सारी मौतों को छिपाया जा रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वह और कौन सी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं? हमारा देश तो पहले से आत्मनिर्भर था, हमारा देश पहले से आत्मनिर्भर था। और वह जो आत्मनिर्भर था, लोहार भी आत्मनिर्भर था, कुम्हार भी आत्मनिर्भर था, धोबी भी आत्मनिर्भर था, अहिर भी आत्मनिर्भर था, गडरिया भी आत्मनिर्भर था। लेकिन आज उनकी आत्मनिर्भरता को इन पूंजीपतियों ने छीन लिया, जो आज इन मजदूरों को उनके हवाले किया जा रहा है कि आज अगर वो लोग अपने घर निकले हैं जाने के लिए, तो यही जो हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, उनको ट्रेनें रोक दे रहे हैं कि इन फैक्ट्रियों को चलाएगा कौन, इनको मजदूर कहां से मिलेगा। केवल मजदूरी करने के लिए उनको रोका जा रहा है, जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाने के लिए। इसलिए लोग ट्रकों से निकल रहे हैं, साइकिल से निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं और सड़कों पे मारे जा रहे हैं। ये जितनी हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं का मुकदमा जो है देश की सत्ता चलाने वाले लोगों के ऊपर लिखा जाना चाहिए। आज हमारा देश कहा जाता है कि यह कृषि प्रधान देश है, और कृषि को अगर उद्योग का दर्जा दे दिया जाए तो ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विक्रम कोठारी जैसे गद्दारों को, उनको देने की जरूरत नहीं थी अगर यही पैकेज अगर किसानों को दिया गया होता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको विश्व का भ्रमण करना होगा। अगर अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी है तो आपको दुनिया को भी एक बार देखना होगा। दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है जिसके अंदर 12 देश हैं। मैं एक किसान हूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को इतिहास की जानकारी और भूगोल की जानकारी देता हूं कि दक्षिण अमेरिका में एक महाद्वीप है जिसमें 12 देश बसते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, गुयाना, पेरू, वेनेजुएला जैसे तमाम देश हैं। और वो सारे देश कृषि प्रधान देश हैं और उनको उद्योग का दर्जा दे दिया गया है कृषि से। वहाँ का जो व्यापारी है वो मोटरसाइकिल से चलता है, लेकिन वहाँ का जो किसान है वो BMW कार से चलता है। आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि उनके बारे में अगर हम बहुत बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जहाँ की वहाँ का जो है उद्योगपति बाइक से चलता है, मोटरसाइकिल से चलता है, लेकिन वहाँ का जो किसान है वो BMW कार से चलता है, क्योंकि वहाँ का जो खेती है उसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। ब्राजील एक छोटा सा देश है, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, हमारे देश से कम है, लेकिन वह आज विकसित देशों में आ चुका है। विकसित देशों में केवल कृषि से, उद्योग के दर्जे से आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ के किसानों को केवल लूटा जाता है, यहाँ के किसानों को केवल लुटवाया जाता है। कभी अडानी से लुटवाया जाएगा, कभी अंबानी से लुटवाया जाएगा, तो कभी टाटा से लुटवाया जाएगा, कभी बिड़ला से लुटवाया जाएगा। केवल उनको लुटवाया जाता है। यही अडानी, यही अंबानी, यही डालमिया जब किसानों की जमीन को नीलामी कराते हैं इन सरकारों से, और किसान जब अपनी जमीन बचाता है तो उनके ऊपर पुलिस से गोलियां चलवाई जाती हैं। तमाम उदाहरण हैं भूमि अधिग्रहण के, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हमारे देश के जो नेता हैं ये चाहते हैं कि ये लोग मरते रहें। आज जो मजदूर मारे जा रहे हैं सड़क पर, अभी तक 1500 साथी देख रहे हैं। मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी टाइमलाइन पे एक बार शेयर कीजिए, वॉच पार्टी चलाइए और उसके बाद ग्रुप में जाइए। ग्रुप में जाने के लिए आपको क्या करना है कि आप लोग वीडियो को क्लिक करें, शेयर के ऑप्शन पे जाएं और शेयर के ऑप्शन वाला जो है उसको क्लिक करें, आ जाएगा शेयर द पोस्ट। उसको छोड़िए, तीसरे नंबर पे जाइए, अंधभक्त गंधभक्त,
अंधभक्त गंधभक्त की मुंडी बनी हुई है, उस मुंडी को क्लिक करें और जैसे मुंडी को क्लिक करेंगे ग्रुप आ जाएगा, ग्रुपों में शेयर करते चले जाएं, शेयर करते आप लोग चले जाएं। तो जिस तरीके से तमाम देश इस समय जो है आत्मनिर्भर हो चुके हैं, मैं चैलेंज देता हूं, खुला चैलेंज देता हूं कि अगर सरकार को अगर सलाह चाहिए तो मैं सलाह देता हूं कि इस देश को की अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो अडानी, अंबानी, डालमिया, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। इस देश में जो किसान है, केवल किसानों को उद्योग से अगर जोड़ दिया जाए तो यह देश जैसे सोने की चिड़िया थी वह फिर सोने की चिड़िया बन जाएगी। क्योंकि आज भी पूरे दुनिया के अंदर भारत मसालों का देश कहा जाता है। जो मसाले भारत में पैदा होंगे वह दुनिया के किसी कोने में नहीं पैदा होता, दुनिया के किसी भी कोने में पैदा नहीं होता है। तो केवल अगर मसाले विदेश में जाने लगे तो भारत की जो क्वालिटी है वो कहीं की क्वालिटी नहीं है। आज जो चिप्स बनती है, पापड़ बनती है, टमाटर की चटनी बनती है, वो आखिर किसानों के ही तो फसलों से बनती है। आलू मिलेगा 20 रुपए किलो, आज 20 है, नहीं तो आलू मिलता है 2 रुपए किलो और चिप्स मिलता है 20 रुपए का 20 ग्राम। तो बीच का फायदा कौन ले जाता है? आज जो दूध है जो 15 रुपए लीटर जा रहा है इस लॉकडाउन में, और शहरों में लोगों को मिल रहा है 60 रुपए लीटर, तो 15 या 60 के बीच में 45 रुपए कहाँ जा रहा है? किसके पास जा रहा है? ये अरबपतियों के पास जा रहा है। जैसे पापड़ बन रही है, बिस्किट बन रहा है। आज बिस्किट जो बनता है वो गेहूं के आटे से बनता है। गेहूं की कीमत कितना है? 17 रुपए किलो। आज गांव में 17 रुपए किलो है। क्रय केंद्रों में गेहूं किसी का नहीं बिक रहा है। 17 रुपए किलो गेहूं आज बिचौलिए ले जा रहे हैं। 17 रुपए किलो गेहूं है, और आप अगर 1 किलो बिस्किट खरीदेंगे ना तो उसका दाम होगा 500 रुपए। तो 17 रुपए और 500 रुपए के बीच का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? तो जो किसानों के बच्चे आज मजदूरी करने कारपोरेट घरानों में जा रहे हैं, अगर उन्हीं को इसी बेकरी में जोड़ दिया जाए, उनको उद्योग का दर्जे में जोड़ दिया जाए, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, अंडा पैदा करना है, बिस्कुट बनाना है, नमकीन बनाना है, चिप्स बनाना है, अगर टमाटर की चटनी जो सास आती है, टमाटर बिकता है 2 रुपए किलो और चटनी आती है 150 रुपए किलो, तो 2 रुपए और 150 रुपए के जो बीच का पैसा है वो कहाँ जाता है? तो अगर इन्हीं लघु उद्योग में जोड़ दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ेगी, अमेरिका को पीछे छोड़ देगी, अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। क्योंकि अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो हम जबरदस्ती उसको औद्योगिक क्षेत्र में जोड़ रहे हैं, जबरदस्ती औद्योगिक क्षेत्र में जोड़ रहे हैं, और यही कारण है कि आज परेशान है। और एक अंधभक्त आया हुआ है, अंधभक्त बता रहा है कि जितने भी आप एक क्रांतिकारी लोग हैं ये पड़ोसी की औलाद हैं। इसको जरा सा बता दो कि ये मुगलों की औलाद, ये मुगलों की औलाद, चिन्मयानंद की औलाद, सेंगर की औलाद, रीना की औलाद। बाथरूम में देखा था ना, ये बाथरूम में देखा था ना किस तरीके से डब साबुन लगाया जा रहा था। अब मैं इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं कि इस मेरी वीडियो को तमाम बहनें भी देख रही हैं, तमाम बहनें भी देख रही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं। लेकिन ये जो पड़ोसी की औलाद बता रहे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा कि इनकी जो माँ है उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन उनको खुद नहीं पता होगा कि ये किसकी औलाद है, पड़ोसी की हैं कि बाहर वाले की हैं कि घर की हैं कि मुगलों की हैं कि तैमूर की हैं कि अंग्रेजों की हैं कि ईसाइयों की हैं। इनको खुद नहीं पता, इनकी माओं को नहीं पता है। लेकिन ये फर्जी आईडी बना के भारतीय जनता पार्टी के लोग आईटी सेल चलता है जो 90% आईडी फर्जी बनाते हैं, और वो फर्जी आईडी जो होती है वो अहिरों के नाम पे बनती है, कुशवाहा के नाम पे बनती है, निषाद के नाम पे बनती है, मुसलमानों के नाम पे बनती है, दलितों के नाम पे बनती है, और आपको गाली दी जाती है ताकि आपको ये लगे कि यार मैं जो कुछ कर रहा हूं इसमें मेरे समाज के लोग ही मुझे गालियां दे रहे हैं। तो इसलिए उनसे मत घबराइए, क्योंकि इनकी जो भी फर्जी आईडी होती है उसको आप खोलेंगे ना तो आप वहां जाके कमेंट नहीं कर सकते, वो कमेंट का ऑप्शन बंद किए रहते हैं। उनको पता है कि अगर हम एक गाली देंगे तो हमारे आके जो है टाइमलाइन पे लोग 100 गाली लिख के चले जाएंगे, इसलिए इनकी आईडी बंद होती है। इनकी आईडी में कमेंट का ऑप्शन ही बंद रहता है, तो आप लोगों को इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तानियों की औलादे हैं, ये उन पाकिस्तानी जिहादियों की औलादे हैं। मैं इनको खुला चैलेंज करता हूं, ये जो अंधभगत हैं ये जिहादियों की औलाद हैं, पाकिस्तानियों की। क्योंकि पाकिस्तानियों की जासूसी करते हुए कौन लोग पकड़े जाते हैं आपको पता होगा।
जम्मू कश्मीर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन को हथियार कौन सप्लाई करते हैं आप लोगों को पता होगा। जिस पार्टी को ये लोग हमेशा से ये कहते हैं कि आतंकियों की पार्टी है पीडीपी, पीडीपी के साथ कौन से लोग संबंध बना करके सरकार चला रहे थे ये आप लोगों को पता होगा। पुलवामा अटैक में जो डीएसपी देवेंद्र सिंह था, जिसने इतना बड़ा हादसा कराया और उसके नाम पर ये लोग वोट मांगे, वह किसका समर्थक है आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए इनसे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ये जिहादी हैं, ये आतंकी हैं, ये जिहादी और आतंकी ये गुफाओं की पैदाइश है। इनसे आप लोग घबराने की बिल्कुल घबराइएगा मत, और फर्जी आईडियों से भी मत घबराइएगा कि हम अगर पोस्ट करते हैं तो हमें आकर के फर्जी आईडियों से गाली गलौज मिलता है। गाली गलौज मिलता है, इनको देने दो, क्योंकि अगर आप लोग अपना काम करोगे तो इनके पिछवाड़े में आग लगेगी। इनको आग लगनी तय है, आग लगती रहेगी, लेकिन आप लोग अपना काम करते रहिए।